जल्दी बैठो। और ये तुम जिंदा कंकाल, बैठ जल्दी, बैठा इसको। बैठ गए लोग। पॉलिटिकल पढ़ाए थे। लाइव वाले सारे बच्चे लोग रेडी हैं? क्वेश्चन पूछा जाए। द्वैध शासन प्रारंभ हुआ 1784, समाप्त हुआ 1800। कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 33। कंपनियों को समाप्त किया गया 58। खुली प्रतियोगिता, एक अधिकार को सीमित किया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा 13। सुनिए अब ध्यान से। पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ईसाई धर्म का प्रचार, बजट पर भाषण देने का अधिकार, बजट पर 1892। ठीक से याद रखिए लोग, ठीक है ठाक याद है। अब ना जब भी सुनेंगे तो गर्ल्स एंड बॉयज पार्टीशन कर करके, ठीक है? इधर गर्ल्स इधर बॉय। तुम लोग भी गर्ल्स एक कैटेगरी में आओगे, जगह नहीं मिला तो इधर ही है, गर्ल्स कैटेगरी में। आगे बढ़े। ठीक ठाक रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सबसे उठपटांग टॉपिक होता है पॉलिटी का, संवैधानिक विकास सबसे उठपटांग टॉपिक है। भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को 1858। राजा का प्रतिनिधि वायसराय, मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि महारानी को दिया गया 76। विभागीय प्रणाली 61। विभागीय प्रणाली 61, वही विभागीय। खुली प्रतियोगिता 53। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1909। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909, 1892 देख लिए थे, 1909। 1909 चलो बाबू इधर समझो सब लोग ध्यान से। 1909 पढ़ के आए हैं? कुछ आए होंगे पढ़ के। नहीं हंसो अपनी, पढ़ो अब इधर। समझ में आ रहा है? नहीं हंसो, एकदम दांत अंदर करो लोग। एक पहले से बाहर है, उसे और दांत बाहर मत करो। लड़की लोग हल्ला नहीं करो। चलो इधर देखो, लड़की सबको शांत कराना है ना, तो उसको समझाओ नहीं, उसको बदरंग बोल दो, कहो दांत बाहर है, ऐसे है। अब वो दूसरे उसको डांटने की जरूरत है नहीं, बस उसको ऐसे बोल दो, कुछ कुछ बोल दो, खौरा है, बाल झड़ गया है, ऐसे टेंशन में चल जाएगी एकदम। बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बाबू 1858 में वायसराय का पद आया। और देखो इसको फिर बलवा बांध रही है, ये खौरहिया। काट देंगे बलवा हम तुम्हारा। असल में क्या करोगी, इतनी चूंकि उसका मुंडी है तो दिमाग कितनी सा होगा। कितनी बार समझाते हैं, बाल नहीं, घर से झाड़ के आओ। 1909 में भारत का वायसराय का नाम था, राज्य सचिव का नाम था मार्ले, और मार्ले मिंटो। वायसराय था मिंटो, राज्य सचिव तो सीनियर होता है राज्य सचिव। तो मार्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर भारत को चौपट किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मार्ले का था। उसने सुझाव दिया और वायसराय मिंटो ने लागू कर दिया। इसने कहा कि क्यों ना मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? अलग क्षेत्र। तो इसने मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र की घोषणा कर दिया। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया, फूट डालो और शासन करो।
इसी नीति पर काम कर दिया यहाँ पर। किसने? मार्ले मिंटो सुधार ने। मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को क्या दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कि मतलब इस एरिया से चुनाव केवल मुसलमान ही लड़ सकते हैं। तो और वो एरिया में पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, मताधिकार का आयु अलग कर दिया, जिस कारण इसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और इसी को कहते हैं फूट डालो और शासन करो। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहेंगे? मिंटो को। भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख यही एक चीज था जो सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाएगा? मिंटो को। बाकी सारी चीजें इस अधिनियम में आके फीकी कर देती हैं। तो 1909 में अगर कुछ पूछना होगा ना तो आपसे पूछेगा क्या जी? पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक निर्वाचन या फिर फूट डालो और शासन करो। अब ये तो है प्रश्न पूछने का अधिकार। बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी की गई? 40। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को जोड़ा गया। देखिए, कार्यकारिणी परिषद क्या होता है? कोई भी बड़ा डिसीजन जब लिया जाता है कहीं पे भी, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का डिसीजन हो या किसी देश का डिसीजन हो, तो बड़े डिसीजन में एक बोर्ड बैठती है, वो ही डिसीजन लेती है। तो अंग्रेज जो थे सब भारत में सारा डिसीजन वायसराय लेता था, और वायसराय का जो बोर्ड बैठता था, जो परिषद बैठता था, उसमें एक भी भारतीय नहीं होते थे। एक भी भारतीय नहीं होते। पहली बार भारतीयों को उस बोर्ड में, कार्यकारी परिषद में भारतीय का एक सदस्य लाया गया था 1909 में। तो वायसराय के परिषद में एक भारतीय आया 1909। पृथक निर्वाचन 1909। मुसलमानों को अलग क्षेत्र 1909। सांप्रदायिकता का जनक मिंटो। 1909 के अधिनियम को कौन सा सुधार कहेंगे? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। और यहीं पे फिक्स हो गया कि पाकिस्तान का निर्माण होगा। जब आप यहाँ पर किसी एक, जब आपने यहाँ देखो क्या, आगे बढ़े, बाकी हॉल वाले लोग, बच्चे लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक एक करके कंसंट्रेट होके आप समझिएगा। यहाँ पे वाईफाई में कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, आप जब एक और मुसलमानों को मताधिकार का अलग अधिकार दे रहे हैं और उनको अलग क्षेत्र दे रहे हैं कि इस एरिया से केवल मुस्लिम चुनाव लड़ेगा, वोट डालने का अधिकार केवल मुस्लिम को होगा, तो बस एक और लाइनें खींचना तो बाकी है, उस पर मुस्लिम हो जाएगा। इस समय किसी ने विरोध किया ही नहीं। इस समय कोई विरोध ही नहीं किया, तो पाकिस्तान का तो निर्माण होना फिक्स था। समझ में आ गई कि नहीं? अगर पाकिस्तान का निर्माण रोकना चाहते थे तो 1909 में ही रोकना चाहिए था, लेकिन उस समय किसी ने रोका नहीं। अंग्रेजों की ये चाल थी, अलग करते करते चले गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग कर दिया सब, वहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र कर दिया। तो जिस वजह से एक भारतीय को शामिल किया गया वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। कितने सदस्यों को शामिल किया गया? एक। अब ऐसे ही जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो जब शिमला सम्मेलन आएगा तो कहा गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 14 को सदस्य होते हैं, 12 को भारतीय हो जाओ। 14 को में क्या हो जाओ? 12। देखिए, जो 1909 में 14 में से कितना था? एक। जो 1945 आते आते अंग्रेजों ने कहा कि 14 को में से 12 को तुम ही रख लो, दुइये को किसको दे दो? हम लोग को दे दो। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उस समय महात्मा गांधी कहें कि क्या है भैया, एक धक्का और दे देते हैं, बाकी जो दो है दोनों बाहर हो जाएगा। और जिन्ना का अलग कहना था, उसका कहना था अच्छा 12 को हम लोग रहेंगे तो 6 ठो मुसलमान रहेंगे और 6 ठो हिंदू अन्य लोग रहेंगे। तो गांधी जी ने कहा, सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, मुस्लिम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिन्ना कहता है वो कौन 6 मुस्लिम रहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। देख रहे हैं कितना कमीना था। मतलब जहां पैर टांग लड़ा सकता था वहां तक लड़ाए। तुम कौन होता है डिसाइड करने वाले? कि क्या खाली पागल मुस्लिम थोड़े हैं सब। भारत का विभाजन हुआ तो लोग कहते हैं कि यहाँ से मुस्लिम चले गए, जो बौंक थे सब ना, बौंक वही चल गया सब। बौंक जितना थे सब क्या हो गया? चल गया सब। अपना जमीन छोड़ के कोई जाता है? अपने यहाँ ठीक ठाक से रहा। तो एक वायसराय को शामिल किया गया। अब इसके बाद जो आता है 1919 का अधिनियम। कौन सा? 1919 का अधिनियम। आगे बढ़े। 1919 ये वाला जरूरी नहीं कि इंग्लैंड में कितने सदस्य को नियुक्ति किया गया था, वो नहीं। भारत में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य। अब आगे देखते हैं हम लोग 1919 का। 1919 के समय भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू और वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इसलिए इसका नाम हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज।
उसे क्या ही मतलब हमको को। इसका उद्देश्य क्या था समझिए, 1919 में अंग्रेजों को थोड़ा सा शांति मिला। रीजन क्या था, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और अंग्रेज इतना लात खाए थे सब, इतना पैसा बर्बाद हुआ था कि अंग्रेजों को लग गया था कि अब ज़्यादा कांड नहीं करना है। तब तक जनरल डायरा को कांड कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दे। अब भारत का आदमी लगा उसको खोजने, इसलिए 1919 का अधिनियम आया था भारतीयों को सहूलियत देने के लिए। इसलिए कहेगा पहली बार उदारवाद, लिबरलाइजेशन, शांति इत्यादि की बात कब सुनी गई थी? 1919 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था भारत वाला फिर पीटेगा सब। और उसके बाद 1919 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सुधार के रूप में अंग्रेजों ने दिया। कहा कि देखिए भाई, हम लड़ाई उड़ाई नहीं चाहते हैं, अभी ये पिटाएं हम लोग। वर्ल्ड वार 1 में बहुत लड़ाई हो गया, बहुत खर्चा हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था उजड़ गई। तो आप सोचिए ना, वर्ल्ड वार में क्या होता है, जैसे आप ही के घर में झगड़ा हो जाएगा पड़ोसी से, ना गोली चले ना मार हो, लेकिन 2 दिन आप डिस्टर्ब रहिएगा, 2 दिन तक खाली यही सब चर्चा होगा। समझ गया कि ना? उसी में कोई मेहमान आ जाए तब हम चुपचाप हो जाते हैं। तो जब देश युद्ध में जब जाता है तो एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी, सारा चीज को साइड कर दिया जाए। अभी यूक्रेन में केवल एक ही चीज की चर्चा हो रही होगी, युद्ध खत्म करो, जल्दी से युद्ध को खत्म करो। तो 1919 के अधिनियम में अंग्रेज जब युद्ध से हारे थे सब, तो उन्होंने नियम बनाया था कि उदारवादी नियम रखा, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। कहा कि महिला को भी क्या होना चाहिए? वोट डालने का अधिकार। अब महिला लोग जरा सोचो, उससे पहले खाली पुरुष वोट डालता था सब। गजब, लेकिन इन सब को सताया गया। इसीलिए तो सता रही हैं तुम लोग। किसको सता रही हो लोग? जो तुम लोग के पल्ले पड़ गया बस उसी को ना, बाकी सोसाइटी में तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, और ये कौन सी समझदारी है कि किसी दूसरे की गलती की सजा किसी और को दे दे? नहीं समझ में आ गया? अंतर कोई नहीं रह जाएगा। यही तो है, जो गलती किया उसको ना सजा देना चाहिए। तो लेकिन जितना कुछ भी कहो, पुरुष लोग, हम लोग के जो पूर्वज रहे थे सब बहुत सताया सब महिलाओं को। बताइए, नहीं समझेंगे? अच्छे नहीं थे सब बहुत सताया सब। बताओ, वोट डालने का। अच्छा, महिला लोग को बहुत शिकायत होगी। अब अपने आप से पूछ के देखो, आज के डेट में भी महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है, इसका ये उपयोग नहीं करती हैं। 80% से, सुनो ध्यान से, 80% से ज़्यादा महिलाएं किसे वोट डालना है वो या तो अपने हस्बैंड से पूछेगी या तो अपने पापा से पूछेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज भी तो कौन सा यूज कर रहे हैं लोग? तो पहले यही कहता था सब कि इनको दे के वोटिंग अधिकार, ये तो दूसरे से पूछ के वोट डालती हैं। समझ में आ गया? आज भी महिलाओं की हक की लड़ाई ज़्यादातर पुरुष लड़ रहा है सब। देखो कि आरक्षण मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आज भी आप लोग कहाँ जा रही हैं? बहुत कम। और महिला लोग को जहाँ अधिकार मिला, जैसे निर्मला सीतारमण को जाने ले ली हम लोग का। निर्मला सीतारमण को तो मिला है अर्थव्यवस्था, जान ले ली हम लोग का। और यही एक महिला है, महिला का दर्द तो समझ सकती थी ना। जीएसटी एजुकेशन पे कहती कि केवल महिलाओं का जीएसटी माफ होगा, महिलाओं का, मान के चलो पुरुष का। बाद में हम लोग भी कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 1 साल बाद हम लोग भी लड़ लेते। यूनिटी का अधिकार, आर्टिकल 14, हम लोग आपका साथ देंगे, हम लोग आपका प्रॉपर साथ देंगे। अगर महिलाओं पे जीएसटी हटेगा तो चुपचाप साथ देंगे। ये नहीं कहेंगे कि काहे महिला पुरुष का हुआ। 1 साल हो जाने दो, 1 साल, अगले साल सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 14। अब दोबारा आप पे लगा नहीं सकती क्योंकि बवाल कर दीजिए। कौन महिला साथ दिया आप लोग के? और ताई जी को तो कम से कम सोचना चाहिए, लेकिन तो जीएसटी तो होके बैठ जाती हैं वहाँ पे, घुसिया जाएंगी। अभी आगे बढ़ जाएं। उनसे किसी ने पूछ दिया कि प्याज महंगा हो तो कहा प्याज नहीं खाते हम। तो भाई इसका मतलब क्या? प्याज महंगा हुआ तो हम प्याज नहीं खाएंगे, आलू महंगा हो गया हम आलू नहीं खाएंगे, किसी दिन आटा महंगा होगा आटा नहीं खाएंगे। भाई साहब कपड़ा महंगा हो गया तो क्या करेंगे? भाई आलू प्याज रोटी चावल तक तो समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं हम लोग, महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? 1919। यहां अंग्रेजों को डर हो गया था, इसलिए भारतीयों को कहा कि देखो केंद्र सरकार कंप्लीट मेरा, केंद्र सरकार कंप्लीट मेरा, राज्य सरकार हम दोनों मिल के चलाएंगे। तो भारतीयों को पहली बार शासन में शामिल किया गया 1919। केंद्र में या राज्य में? केंद्र किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। और राज्य का क्या हो गया? बंटवारा।
आधा विभाग भारतीय और आधा विभाग अंग्रेज। पहली बार बताइए महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919। ये कितनी सीट बढ़ाई गई इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वो कहाँ कितनी सीट रही यहाँ पर। और द्वैध शासन चालू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि आधा भारतीय चलाएंगे आधा अंग्रेज चलाएंगे। द्वैध शासन को चालू किया गया। लेकिन यह द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया या राज्य में? यह द्वैध शासन राज्य में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? राज्य में। कहाँ लागू किया गया? राज्य। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं किया गया। राज्य में जो द्वैध शासन लागू किया गया उसे दो भाग में बांटा गया। अब यहाँ देखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो सिखों को बढ़ा दिया गया। मतलब इसमें ना सिखों को भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया था। अभी पहले हम वो वाला बता देते हैं। महिलाओं को क्या दिया गया? वोट डालने का अधिकार। रुको भैया, कहाँ गया आरक्षित विषय? हाँ, यहाँ देखो, जो दो भागों में बांटा गया। अभी जो स्लाइड आगे बढ़ा दिए हैं, अभी उसको बढ़ाएंगे। पहले इसको देखो। एक था हस्तांतरित विषय, यानी राज्य का वह विषय जो अंग्रेज हमें हस्तांतरित कर दिए थे, और राज्यों का वह विषय जो अंग्रेज आरक्षित रख लिए थे। तो छोटा मोटा विभाग हस्तांतरित करके हमें दे दिए थे। तो राज्यों में जब द्वैध शासन लागू हुआ था तो हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय छोटे मोटे विभाग देखो ना, कौन सा दिया था? शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा नहीं था, चिकित्सीय सहायता था, स्थानीय स्वशासन, पुस्तकालय, निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, मनोरंजन विभाग, ये सब भारत को दे दिया था। और वही आरक्षित विषय में देखो, रक्षा, विदेश, वित्त, टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, समाचार, सिंचाई, जल निर्माण, ये दिख रहे हैं। जितना बड़ा चीज क्या था खुद रखे थे। लेकिन कोई बात नहीं, आधा तो दिया था। अब तो धकियाना ही बस चालू है। जैसे भारत के आदमी जनरल डिब्बा में घुसेगा, तनी सा बैठने का जगह मांगेगा, अब बस तनी सा अगर उठ गया बस पूरा अट जाएगा उसमें। हाँ, बस बस तनी सा, बस उसको तनी सा बैठाना तो बैठ जाएगा। और के बाद अपने पलथी मार के बैठ जाएगा। जा नहीं समझे? आगे बढ़े। तुमको देख काला साड़ी, इधर देख तुम इधर देख हमारे और। हाँ बस हंसता है तो बस दांत दिखता है तुम्हारा। इधर उधर नहीं देखो। समझ में आया कि नहीं गया? अब तुम लोग ज्यादा मत हंसो, पढ़ाई कर लेगा ना बस काम हो गया। लड़का लोग को बस क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, और कामयाब हो जाओ लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी के टाइम पे कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ईगो नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा कोई सताए तो अपनी कामयाबी से उसको जवाब देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी का जवाब नहीं देना। कोई सताए ना तो मन ही मन बोलना, तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी बोलेगा कि काश ऐसा लड़का मेरे पास भी होता। समझ में आ गया? जिससे झगड़ा हो उससे नहीं बोलवाना है, उसके बाप से बोलवाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को भी, तुम लोग भी पढ़ाई करो एकदम बढ़िया से। आगे बढ़े तो बताइए, राज्यों में द्वैध शासन कब लगा? 1919। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920। अब भारत में वोट डालने का अधिकार 1919। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि दो विषय बना दिए गए थे। जो हमें दिया गया था उसका नाम रखा गया हस्तांतरित विषय। क्या रखा गया? हस्तांतरित। बाकी कितने सदस्य थे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये इसको नहीं याद रखिएगा, कौन कहाँ कितना याद रखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए एक चीज बस याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। यानी उच्चायुक्त का मतलब क्या हो गया? राजदूत। क्या रह गया? राजदूत। राजदूत बहुत बड़ा पद होता है। तो ये 1919 के अधिनियम बहुत मायने में इंपॉर्टेंट है। पहला, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। भारत में राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया। जो हमें दिया गया हस्तांतरित, जो खुद रख लिया आरक्षित। हालांकि केंद्र सरकार कंप्लीट रखा था उसने। और भारत में पहली बार राजदूत नियुक्त करने का अधिकार किसे दिया गया? 1919। राजदूत नियुक्त करने का अधिकार 1919। और दंगे फसाद को और बढ़ाने के लिए और भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इसने तो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे ही दिया था। इसने और बढ़ावा देने के लिए सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपीय को, सबको पृथक निर्वाचन देते गया। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया। असली जो चेंजिंग आया तो 1909 के अधिनियम के द्वारा आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
चलिए तो अब बताते चलेंगे, लाइव वाले लोग लिखते चलिएगा, हम कमेंट आप लोग का आंसर लिखते चलेंगे। देखिएगा आगे बढ़े। 1919 हो गया, जो हमारे पास आया उसे क्या कहा गया, जो अंग्रेजों के पास रहा आरक्षित विषय। किस अधिनियम में पहली बार उदारवाद का यूज हुआ था? 1919। लोकमान्य तिलक ने कहा था बिना सूरज का सवेरा कैसे होगा, मतलब आज़ादी दो, ही सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में ये कथन है, ये कथन नहीं पूछता है, कथन पूछता है कांग्रेस के बारे में क्या क्या लोगों ने कथन कहा था। तो भारतीयों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण आज़ादी। 1935 का अधिनियम देखते हैं, चलिए अब ध्यान से समझिए। इधर 1935 के अधिनियम में 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, वेरी गुड। लाइव वाले लोग बस 1919 लिखते चलेंगे। आप सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा? नहीं 1 मई से नहीं होगा, 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 22 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। 22 इसी क्लास के बाद उसका टाइमिंग चेंज होगा। सब जो दरोगा बैच है उसका टाइमिंग कुछ आगे पीछे होगा। इसके जस्ट बाद क्या रखा जाएगा? टेस्ट रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेस्ट सीरीज आगे बढ़े। दरोगा हो जाएगा रात को 10 से 11। सुनो आप ध्यान से, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग अब क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। केंद्र में द्वैध शासन क्या 1919 में आया था? राज्य में द्वैध शासन 1900। अब भारत वालों ने क्या किया है देखो ध्यान से, केंद्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और राज्य में हस्तक्षेप कर लिया है। राज्य कितना ले लिया है? आधा। अब हुआ क्या कि भारतीयों ने सोचा कि राज्य तो आधा ले लिए हैं, केंद्र अभी है नहीं, पूरा का पूरा राज्य कब्जा लेते हैं, अगला जब अधिनियम आएगा ना तो फिर केंद्र में से कब्जा करेंगे। लेकिन 1935 के समय यह फिक्स हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, चरम पर पहुंच गया था। तो भारतीयों ने कहा कि यही मौका है, पूरा राज्य कब्जा लेते हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा राज्य। और यही लगले कह देते हैं कि हमको केंद्र में भी आधा चाहिए, पूरा राज्य कब्जा लेते हैं और केंद्र में भी आधा चाहिए। तो इस अधिनियम के द्वारा राज्य को संपूर्ण भारत वालों ने ले लिया और केंद्र में भी आधा अधिकार किसने ले लिया? भारत ने। तो बताएंगे कौन से अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन? किस अधिनियम द्वारा राज्य कंप्लीट भारतीयों का? 1935। राज्य को स्वायत्त कर दिया गया 1935। राज्य का द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ 1935। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन 1935। आगे बढ़ जाएं। संविधान का अधिकांश हिस्सा कहां से आया? 1935। अधिकांश हिस्सा कहां से आया? 1935 में आ गया। आगे बढ़ जाएं। अब इसके मुख्य प्रावधानों को समझते हैं कि देखिए, किसे महिलाओं को तो पहले से अधिकार दे ही दिया गया मताधिकार का। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जाति, महिला, मजदूरों को भी शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया और कहा गया 10% जनसंख्या क्या देगी? मतदान करेगी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किया गया। किस अधिनियम द्वारा? RBI की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? 1935। किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ जाएं। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, एक सेंट्रल न्यायालय की स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय की क्या किया गया? स्थापना कर दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को किसे अलग किया गया? भारत। 2 नए राज्य उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया गया। उड़ीसा का निर्माण 1935, बर्मा को अलग किया गया 1935। RBI की स्थापना 1935। राज्यों में द्वैध शासन 1919। राज्यों में द्वैध शासन 1919। केंद्र में द्वैध शासन 1935। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया 1935। राज्य का द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935। उड़ीसा और सिंध बनाया गया। बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा को अलग कर दिया गया 1935। 1935 भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया 1935। कितने भाग थे? कितनी धाराएं? कितनी अनुसूचियां? आधा संविधान यहीं से आएगा। केंद्र में सिंगल रखा गया, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में भी क्या किया गया? द्वैध शासन। इसी में कहा गया कि केंद्र में जो नियम रहेगा संघ सूची, राज्य के लिए जो रहेगा राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। और जो दोनों मिल के कानून बनाएंगे समवर्ती सूची। आज भी हमारे संविधान में है कि नहीं? केंद्र जो कानून बनाया जाएगा संघ सूची, जो शक्ति राज्य को होगी राज्य सूची।
जो दोनों मिलके करेंगे समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों का निर्माण 1935, बर्मा को अलग किया गया 1935, और जो अवशिष्ट शक्ति थी वो किसे दे दिया गया? गवर्नर को, वायसराय को। किसे दिया गया? यानी नया कानून बनाना होगा तो वायसराय। केंद्र सरकार की शक्तियां संघ सूची, राज्य सरकार की शक्तियां राज्य सूची, और दोनों मिलके बनाएगा समवर्ती, और नया कानून बनाना होगा वायसराय। अवशिष्ट सूची यानी वायसराय। सबसे बड़ा कौन सा अधिनियम था? 1935। लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भी स्थापना किया गया, और संयुक्त सेवा आयोग यानी राज्यों के लिए भी किया गया। अखिल भारतीय संघ की भी क्या किया गया? स्थापना किया गया। अखिल भारतीय संघ मतलब सारे राज्यों को एक में जोड़ा गया। यहाँ पे भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारत का प्रशासनिक यूरोपवासियों से क्या था? मतलब मेन था कि भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी थे अब ज्यादातर कहाँ के आ गए थे? भारतीयों के थे। 1941 आते आते भारतीयों का प्रशासन में बहुत ज्यादा वर्चस्व आ चुका था। तो भारतीय संविधान का मूल ये ब्लूप्रिंट किसे कहेंगे? हाँ, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब राज्य कंप्लीट हमारे हाथ में आ गया, राज्य कंप्लीट हमारे हाथ में आ गया। लेकिन केंद्र में क्या लागू रहा? केंद्र में क्या लागू रहा? बताइए। राज्यों में द्वैत शासन लागू हुआ 1900, राज्यों का द्वैत शासन समाप्त हुआ 1935। केंद्र में द्वैत शासन, बर्मा अलग हुआ, महिला को वोट डालने का अधिकार 1900, राजदूत रखने का अधिकार 1919, वही है राजदूत, एम्बेसडर यानी राजदूत 1919। बर्मा अलग हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? पहली बार वायसराय के परिषद में एक भारतीयों को रखा गया 1909। मुसलमानों को पृथक क्षेत्र 1909। महिला को वोटिंग राइट। संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची 1935। राजदूत रखने का अधिकार 1919। बर्मा अलग हुआ 1935। राज्यों को स्वायत्त कर दिया गया 1935। स्वायत्त मतलब फ्री। राज्यों को क्या किया गया? स्वायत्त। हम मतलब केंद्र के अधीन में नहीं रहेंगे, राज्य केंद्र के अधीन नहीं रहेंगे। अभी तमिलनाडु में चुनाव है, तो तमिलनाडु में ऐसा मुद्दा किया जा रहा है ना। देखिए, राजनीति की एक बड़ी खराबी क्या होती है, अपना चुनाव जीतने के लिए देश को बर्बाद कर देगा, सब कुछ भी कर देंगे। अब भाषा में कहा जा रहा है कि ये वो दुनिया भर का है, नहीं समझ में आ गया? विवाद ताकि बना रहे, तो वो भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं। आप लोग को बड़ी खराब लग रहा है। आप लोग जात के नाम पे लड़ते हैं तो उन सबको नहीं, उन लोगों को अच्छा लगता होगा। हाँ, बड़ी उटपटांग चीजें हैं, जात के नाम पे लड़ते रहता है। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? प्रांतीय सरकार का गठन कब किया गया? 1935। प्रांतीय सरकार का गठन। भारतीय संविधान का मूल स्रोत 1935। संविधान का निर्माण किसके हेल्प से हुआ? 1935। इसी अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तावित हुआ कि मतलब संविधान सबसे बड़ा होगा। भारत सरकार 1935 में ब्रिटेन के सूबे और प्रांतीय रियासतों में एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था इसके बारे में? कहा था दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का चार्टर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दास्ता का चार्टर्ड किसे कहा गया? 1935। और यहाँ पर भारतीय गलत थे, यहाँ पर भारतीय गलत थे। 1935 का अधिनियम बहुत अच्छा था। और जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गुलामी का घोषणा पत्र है। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू। कहा बिना ब्रेक का क्या है? ये बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। मतलब ब्रेक भी नहीं है इसमें, इंजन भी नहीं है। एक तो चलेगा नहीं, और चल दिया तो रुकेगा नहीं। नहीं समझ आया? किसने बोला? ये नहीं पूछेगा, ये पूछता है आपसे। दास्ता का पत्र, दास्ता का चार्टर्ड। हाँ, देखो जिन्वा क्या बोला? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकार। इसने स्वीकार नहीं किया। मदन मोहन मालवीय ने यह एक्ट ऊपर से लोकतंत्र और अंदर से खोखला। जबकि आज भी हम लोग इसी को फॉलो करते हैं लोग। हालांकि उस समय विरोध हुआ था। अब हम लोग देखते हैं आज़ादी हमें मिली 1947। यहाँ देखिए एक चीज़ समझिए। यहाँ पे हमें 1909 में मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया।
1919 में राज्यों को द्वैत शासन दे दिया। 1935 में दो चीज होता है, राज्य का द्वैत शासन समाप्त, राज्य को पूरी तरह भारतीयों को, राज्य बन गया स्वायत्त, केंद्र में क्या आ गया, द्वैत शासन। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, बर्मा अलग हुआ 1935। संविधान का ब्लूप्रिंट। अब हम लोग देखते हैं 1947 का आज़ादी का अधिनियम। तो ये 1947 का क्या था, प्रस्ताव, जब हमें आज़ाद किया जा रहा था। तो आज़ादी का प्रस्ताव, आज़ाद होने में सबसे बड़ा योगदान था हिटलर का, एक ठो इंटरनेशनल योगदान कहिएगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार का, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं रहता तो 10-20 साल और गुलामी झेल ले गए रहते सर, खींच लेता सब यहाँ पे। तो एक सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपना आज़ाद हिंद फौज बना दिए थे, लेकिन इन सब में ये हुआ था कि ब्रिटेन युद्ध लड़ के इतना लड़ाई लड़ा था कि ब्रिटेन के एक कॉमन इंसान का कहना था कि छोड़ दो, हमको अब जान नहीं गंवानी है, क्योंकि हर मोहल्ले में एगो लाश आती थी तो लोग उब गए थे। तो एक ये कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रहता तो हमें आज़ादी अभी 10-15 साल और झेला देते सब अंग्रेज सब। ये जल्दी जान, इनको क्या घटा था, इन्हें क्या घटा था। और ऐसा नहीं था, ये लास्ट में बड़ा दिमाग लगाने लगे थे। म्यांमार से सेना ले आके भारत में हमला कराते थे, अफगानिस्तान से ले आके यहाँ पे, तो लास्ट में इनके सैनिक भी नहीं मराते थे, बस एक दो कमांडर यही रहते थे, तो बाकी सैनिक यहीं के लोग रहते थे। तो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत हेल्प हुआ हम लोग को आज़ादी देने में। तो 1947 का क्या था, अधिनियम। तो इसी के तहत 4 जुलाई 1947 को हमारा स्वतंत्रता विधेयक कहाँ रखा जाता है, ब्रिटेन के संसद। अब पास हो जाता है 18 जुलाई, बस इतने को याद रखना है। बताइए, हमारा विधेयक रखा गया 4 जुलाई, पास हो गया, रखा गया, पास हो गया, लागू किया गया, लागू किया गया। कोई भी चीज फाइनल होने आने के बाद कई बार लागू करने में टाइम हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, लागू करने में टाइम। तो स्वतंत्रता विधेयक रखा गया, स्वतंत्रता विधेयक रखा गया, पारित हो गया, लागू कर दिया गया 15 अगस्त। कब लागू किया गया, और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, अलग, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, उसे स्वतंत्र करके उसे कहा गया कि भाई तुम अपना अलग एरिया बना लो। वायसराय पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब तो खत्म हो गया। गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। तो जब जैसे देश आज़ाद हुआ, वायसराय के पद क्या हो गया, समाप्त। आज़ादी के बाद वायसराय के पद, आज़ादी के बाद वायसराय के पद समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत। तो जब समाप्त कर दिया गया तो भारत को देखेगा कौन, गवर्नर जनरल। कौन देखेगा, गवर्नर जनरल। तो देखिए, वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, कौन था, लेकिन वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वायसराय का पद खत्म हो गया। कैसे, समझो ध्यान से, मेरी और सब लोग देखो। वायसराय जो होता था वो राजा का प्रतिनिधि होता था। जब आपने 18 जुलाई को ये प्रस्ताव पास कर दिया कि अब ये हमारा क्षेत्र नहीं है, तो राजा का प्रतिनिधि वहाँ करेगा क्या, तो राजा का प्रतिनिधि था वायसराय। वायसराय का पद क्या कर दिया गया, खत्म। अब उसी वायसराय को कहा गया कि भाई एक काम करो, तुम गवर्नर जनरल लाना। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ब्रिटेन वालों ने बनाकर भेजा, और यहाँ के सेनापति जनरल बूचर को भेजा। इन दोनों को सख्त हिदायत थी कि जितना टुकड़ा हो सके भारत का उतना टुकड़ा करना, सहयोग के नाम पर। तो इधर जिन्ना का भी सहयोग करता था और इधर गांधी जी का भी सहयोग करता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत मतलब अंग्रेजों का काम किया। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान और इंडिया में चुनना होता था तो ज़्यादा पसंद करता था इंडिया को, इसलिए वो बहुत सारा एरिया इंडिया को क्या दिया था। और वो उसी ने दिमाग लगाया कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा इधर रखा, एक टुकड़ा इधर रखा। जिन्ना कितना बैल था वो ये ऐसे भी तो कह सकता था कि नहीं, हमको एक के और दे दो, तो इनसे बढ़ा के दे दो, बांग्लादेश तुम ही रखो। तो 2 पार्ट में रखा। अब बीच में इंदिरा गांधी आई तो टूट दी, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग। अभी एगो मोदी जी मतलब बलूचिस्तान में आग लगाए हैं, लेकिन देखिए योगी जी रहते तो तब तक निपटा दिए रहते। नहीं समझ आ गया, अपना तो गाड़ी उड़ी पलट के काम निपटा दिए रहते। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। तो आज़ादी का विधेयक कब रखा गया, 4 जुलाई, पास हुआ, लागू हुआ, वायसराय का पद समाप्त। भारत का कौन रहेगा, गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन तब तक रहा जब तक पूरा तहस नहस नहीं कर दिया, जब तक पूरा पाकिस्तान बन नहीं गया, कश्मीर बर्बाद नहीं हो गया, तब तक लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल बूचर
भारत में रहे थे सब। भारतीय सेना जैसे जाती थी, सेनापति कहते थे ऑर्डर दिए हैं तुमको, अभी रुक थोड़ा और कब्जा हो जाने दे। तो एक तो विभाजन किए सब, विभाजन के बाद उन लोग को संदेह था कहीं दोनों एक मत हो जाए सब। जैसे हम कैसे कहते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो उस समय इसे स्वीकार करने वाले लोग बेवकूफ़ थे, लाइन मिटा देना चाहिए यहाँ पे, विभाजन का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ गया। और कै गो होता है, 2-4 गो नेता बोलेगा उड़ा दो उसको, एगो जिन्ना बोलता है, एगो लियाकत अली बोलते हैं, दोनों का काम खत्म, उड़ा देना चाहिए अंग्रेजों की गोली से। फोरेंसिक जांच में तो अंग्रेज मारा है सब। आगे बढ़ जाए तो जिन्ना ने पाकिस्तान, और इधर देखिए, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसे बनाएगा, अब भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और उधर कौन बन गया, जिन्ना बन गया। कौन बन गया, जिन्ना। भारतीय शासकों का अधिकार था कि वो भारत में मिलेंगे या कहाँ मिल जाएंगे, पाकिस्तान में, या फिर कहाँ रहेंगे स्वतंत्र। तो बहुत सारे राज्य इंडिया में मिले और बहुत सारे राज्य पाकिस्तान में मिल गए। सबसे अब कुछ राज्य ब्लैकमेल करने लगे, जैसे हैदराबाद कहा कि हम नहीं मिलेंगे, सरदार पटेल ने पुलिस भेजा, ऑपरेशन पोलो कहा कि लेके आओ, मार के लेके आओ इसको, इधर आ जाओ। जूनागढ़ को मिला लिया। अब कश्मीर वाला क्या कह रहा था कि हमको तो अधिकार है कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं। तो कश्मीर का राजा हरि सिंह ने कहा कि मैं स्वतंत्र देश बनाऊंगा, स्विट्जरलैंड टाइप का रहेगा, लोग यहाँ देखने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिया सर। राजस्थान के राजा और मध्य प्रदेश के बहुत सारे राजा जब सरदार पटेल मिलने गए तो लोग ने शर्त रखने लगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो सरदार पटेल ने कहा कि देखिए भाई, ये जो आपका महल वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब नहीं चलने वाली, आप भारत में मिलिए और हम ये सब नहीं चलने देंगे। तो राजा भी कम होशियार, सरदार पटेल ने से पूछा गया कि क्या तब रहेगा, तो कहा यहाँ कंपनी एक्ट रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, ये सब रह सकता है। कहा ये सब रहेगा, कोई बात नहीं। तुरंत राजा सब रजिस्ट्री लाया सब, कहा सक ये महल, ये जमीन, ये जायदाद, ये पूरा सब कुछ झील मैं एक ट्रस्ट को दान देता हूं और इस ट्रस्ट का मालिक मैं हूं। हो गया काम खत्म। आज जितना महल वगैरह है सब किसका है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट का मालिक कौन है, ये। अब ट्रस्ट में मालिक को कैसे चेंज कर सकते हैं, ट्रस्टी की हेल्प से। ट्रस्ट में मान के चलिए 5 आदमी हैं, तो एक तो चेयरमैन है, 4 गो ट्रस्टी हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो किसी को हटाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 3, और इसमें 5 का 5 अपने परिवार के। तो उन लोग का अपना रहा। अरे भाई मिले तो भारत में, हरि सिंह की तरह कमीनापंथी तो नहीं किए भाई, रहे। और उन लोगों ने, राजस्थान के राजाओं ने कुर्बानी दी है, महाराणा प्रताप हो गए, राणा जितने भी वहाँ पे, जो चित्तौड़गढ़ से हो गया। देखो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग था, जहाँ महाराणा कुंभा थे, वहाँ पे उदयपुर में जो थे उदय सिंह थे, राणा प्रताप थे, ये लोग जो साउथ वाले थे ये हमेशा से लड़े थे, ज़्यादा लड़े थे साउथ वाले। तो भाई उनका अपना महल है, ट्रस्ट बना के ट्रस्ट बना दिए। वहाँ पे समझदार थे लोग, क्या थे, समझदार। जमींदार ट्रस्ट उन लोग का है अभी भी। ट्रस्ट कौन है वहाँ पे। आगे बढ़ जाए तो सरदार पटेल ने सारे राज्यों को मिलाया। तो कुछ भारत में मिले, कुछ पाकिस्तान में चले गए। आई इसको भूत चढ़ा था, हरि सिंह को भूत उतर गया। आज इनके मज़ार पे कोई अगरबत्ती जलाने वाला नहीं है। खैर हरि सिंह का तो मज़ार नहीं है यहाँ पे, तो इनको कोई पता नहीं पिंडदानों किया था सबकी, नहीं हरि सिंह का। आए गया में तो पिंडदान होता है, हम लोग करा देंगे, लेकिन सारा कांड का रचा हुआ यही है हरि सिंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हरि सिंह मिल जाता चुपचाप। अरे भाई राजस्थान के राजाओं से कम संपत्ति थी, मिले कि नहीं मिले, वो लोग ने मिल गए। वहाँ पे क्या नौटंकी किया उन लोग ने। वो भी चाहते तो कहते कि हम राजा रहेंगे, तनिए से दूर का राजा रहेंगे, लेकिन वो लोग मिले कि नहीं मिले, मिल गए। और दिमाग लगाया, कोई गलत काम नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़े। ट्रस्ट बनाना रूल था, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के ट्रस्टी रह गए वो लोग। तो अपना अपना है उन लोग का। लेकिन ये हरि सिंह नौटंकी किया और कश्मीर मुद्दा फंसा दिया। उधर जिन्ना घुस गया आतंकवादी लेके, तो जिन्ना आतंकवादी लेके आज भी कश्मीर मुद्दा गड़बड़ हो गया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा को डायरेक्ट खराब किया, पंजाब में नशा वशा फैलवा दिया, ड्रग्स वगैरह को। अभी बंगाल में जो तबाही आ रही है ना, मुर्शिदाबाद में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये गलतफहमी है कि इंडियन ओरिजिन में है। ये ISI ने बांग्लादेश के रास्ते स्लीपर सेल को भेज के एक्टिवेट करा दिया है। इसलिए जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, मैप में ध्यान से देखना, वो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है। अभी भी भारत को नहीं बुझा रहा। हम लोग को अभी भी लग रहा है ई पार्टी अच्छा तो फलाना पार्टी खराब। देश पे लगल है ग्रहण, अभी पार्टी ये बुझा रहे हैं यहाँ पे, तो गड़बड़ है। आगे बढ़ जाए
तो अंग्रेजों ने यही गलती किया था कि जिसको भारत में रहना है भारत में रहे, पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे, जिसे स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र है। दोनों डोमिनियन राज्य को अपना अपना संविधान बनाना। डोमिनियन मतलब कोई रोक टोक नहीं है। दो डोमिनियन राज्य बने, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों को अधिकार दिया गया क्या कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संविधान। हम लोग ने अपना संविधान 3 साल में बना लिया। कितने साल में, 3 साल। 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 3 साल में 12 दिन कम, 3 साल में 12 दिन कम। अब पाकिस्तान को बनाने में 10 साल लग गया, पाकिस्तान को बनाने में 10 साल लग गया। अरे भाई 10 साल लग गया तो 10 साल में बनाना चाहिए तो बढ़िया बनाना चाहिए। 10 साल में चौपट किया। तो पाकिस्तान को 10 साल तक संभाला किसने, जिन्ना मर गया उसी साल, अगले साल जिन्ना मर गया। आज़ादी हुआ 47 में, अगले साल कौन मर गया, जिन्ना मर गया। टीबी हो गया तो बेचारा को मर गया, वैसे टीबिया टाइप का था भी, ढचकल पचकल यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, मर गया। जिन्ना क्या हो गया, मर गया। जिन्ना ने कहा था कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का नेता हूँ। जिन्ना का सबसे प्रिय भोजन था सुअर का सूप, सुअर का पोर्क जो होता है ना, सुअर का मीट, वो खाता था। जबकि इस्लाम धर्म में कहा गया है सुअर शब्द बोल देने से, वैसे बचपन में लोग कहते हैं सुअर शब्द बोल देने से मुंह नापाक हो जाता है, मुंह नापाक हो जाता है। सुअर बोलेंगे तो क्या नापाक हो जाएगा, मुंह नापाक हो जाएगा। ऐसे कहा गया, वो भी 40 दिन तक। हम 3-4 दिन बोल दिए हैं, 3-4 बार बोल दिए हैं, सुअर सुअर करके कई बार बोल दिए ना यहाँ। हाँ अरे भैया, सुअर को अंग्रेजी में बोलेंगे पिग तो नापाक नहीं होगा, सुअर को उर्दू में बोलेंगे बदखोम तो नापाक नहीं होगा, और सुअर को हिंदी में बोल देंगे सुअर, नापाक हो जाएगा। ये क्या है, मैंगो बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आम बोल दे तो गड़बड़ ना। उसको खिंजीर बोलेंगे तो चलेगा, खिंजीर बोला जाता उर्दू में, समझे। अरे तुम लोग इतना जानता रहा करो कम से कम उर्दू, कम से कम कोई गरियाएगा तो पता तो चलेगा ना। तो कौन उर्दू में गरिया दिया, तुम लोग कहोगे थैंक यू थैंक यू नहीं समझ आ गया। हाँ कोई बोल के चल गया खिंजीर लग रहा है, हाँ अरे हाँ थैंक यू चले। कम से कम ये सब वाला उर्दू जानते रहा करो। आगे बढ़े क्या जी, पीडीएफ दे दे अरे गधा कहीं का। आगे बढ़े, संविधान बनाने का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया। संविधान बनाने का अधिकार, दोनों ही राष्ट्र को ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटेन के अधीनता में इन दोनों राष्ट्र पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति ना दे दे। देखिए ब्रिटेन से जो अलग हुए थे, सब ब्रिटेन से जो अलग हुए थे, ब्रिटेन का कहना था कि दोबारा आप स्वतंत्र रहिएगा लेकिन एक ग्रुप बना लेते हैं, कॉमनवेल्थ, हम सब आपस में रहेंगे, क्योंकि इतने दिन तक शासन किए तो हम भी आप लोगों से घुल मिल गए हैं, तो हम सब एक साथ रहेंगे। कभी कभी वीडियो गेम खेलेंगे लोग, कॉमनवेल्थ गेम, ये सब चीज़ कभी कभी खेलेंगे। तो भारत ने कहा ठीक है हम भी रहेंगे राष्ट्रमंडल में, जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो वीडियो गेम खेलता है सर उसमें, वीडियो में गेम कॉमनवेल्थ गेम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, दोनों राष्ट्र को यह अधिकार था कि संविधान के निर्माण एवं क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया क्योंकि वो विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करता था। सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामले में राज्य सचिव को सौंप दी गई थी। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा जो थी वही क्या कर रही थी, विधानसभा का काम कर। ये सब तो अलग की चीज है, इसमें किसी काम का नहीं है। सारा अधिनियम याद हो गया ना। हाँ रिवीजन कीजिए, हम पूछते हैं, सारा अधिनियम पूछेंगे कहीं से। अब तो हमको आज़ादी मिल गई, हम कहीं से पूछ सकते हैं। 1773 से 1947, शुरू में हमारे पास लिमिटेड सोर्स था ना, तो लिमिटेड पूछते थे। अब तो हम एकदम अश्वमेघ यज्ञ की तरफ, यहाँ से बताओ 1919 से लेके 1773 तक। चलिए हाँ, मार्ले मिंटो दोनों थे, लेकिन ज्यादा कहेगा तो मिंटो। देखिए अधिनियम के हिसाब से देखेंगे तो मार्ले, अगर कहेगा कि सांप्रदायिकता के जंग तो मार्ले भी है मिंटो भी है, लेकिन जब स्पेशली अगर पूछ दे ज्यादा कौन था तो मिंटो। मुस्लिम लीग को भी उसी ने बढ़ावा दिया था, मिंटो ने। कौन सी हो गया, याद हो गया? जल्दी देखो जल्दी, हम भी क्या हैं 2 मिनट में पूछ रहे हैं, याद हो गया।
लाइव वाले लोग आप लोग में से जल्दी जल्दी देखिए, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है तो हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है फुल स्क्रीन को लेकर, ठीक है। जल्दी जल्दी याद करिए आप लोग, हम टाइम दिए हुए हैं, फिर पूछेंगे फटाफट आप लोग से। ऑनलाइन वाले लोग, सर ऑनलाइन वालों का जवाब नहीं देते हैं, देते हैं बाबू, पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान रहता है आप लोग के क्वेश्चन से ज़्यादा पढ़ाने पर। टेस्ट सीरीज कैसे परचेज करेंगे, टेस्ट सीरीज परचेज करिएगा आप लोग, कैसे करेंगे परचेज टेस्ट सीरीज, बैच बन जाएगा टेस्ट सीरीज में। चार्टर्ड और नियम में क्या अंतर है, बवनी पढ़ा दिए थे आज। 1857 से पहले अर्थात पिटाने से पहले जो बना वो चार्टर्ड था, और उसके बाद जो बना वो अधिनियम था। टीचर वाला कैसे क्लियर करेंगे भाई, ऐसे एग्ज़ाम हो जाएगा, टेस्ट सीरीज का बैच आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आगे बढ़ें। याद हो गया आप लोगों को, लाइव वाले सारे लोग बुक खरीद लीजिएगा बाबू। याद करो जल्दी, बतियाए लोग नहीं। बात नहीं किया करो लोग ज्यादा ना, हाथ तो नहीं मंदोदरी। मंदोदरी कौन थी जी? हाँ, याद हो गया। किसी को कोई दिक्कत? सर इससे बीपीएससी में आएगा, आपको हम एक बात का गारंटी देते हैं कि पॉकेट जीके से आप बीपीएससी पीटी पास हो जाएंगे, लेकिन मेंस में चूंकि लिखना होता है तो मेंस का अप्रोच अलग होता है, बस वहीं मार खाइएगा आप लोग। नहीं तो जिस एग्जाम में जीके पूछता होगा, अगर उसमें बाहर चला जाए क्वेश्चन, तो इसको 2 साल में 2.5 साल लग गया इस किताब को लिखने में, और इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए कोई फायदा नहीं हो गया। जिस एग्जाम में जीएस पूछता है वो एग्जाम आपका क्लियर होगा, समझ में आ गया। लेकिन आप लोग भी याद रखे रहे, तब पता चला इधर से हम पढ़ाएं उधर से आप क्लियर कर दीजिए, तब तो हो गया। अब हमको, हमारे पास पूरा आजादी, हम कहीं से पूछ सकते हैं। रेडी? सबका बुक बंद हो जाना चाहिए। रेडी हैं? वैसे बुक खुला भी रहेगा तो इतना लंबा गैप है ना कि कहीं से कहीं पूछ देंगे। एगो 1773, एगो 1919, 1892, एकदम उधर से उधर। रेडी? महिलाओं को मताधिकार, बजट पर भाषण देने का अधिकार, 1892। इंग्लैंड का शासन राजा से रानी को, 1876 का। भारत का शासन राजा को, 1858, 1858। खुली प्रतियोगिता, राजदूत का पद, राजदूत 1919। महिलाओं को मताधिकार। भारत में द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन 1935 भी कहेंगे तो ठीक है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक ही काम किया था। हाँ ये जरूर है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय भारत केवल बंगाल तक सीमित था, जब संपूर्ण भारत की बात करेगा तो 1935 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि इतना होने के बाद अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा भाई यहां से नहीं ऐसे हो गया, समझ में आ गया? एक अधिकार को समाप्त किया गया, 33। एक अधिकार सीमित, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। पहली बार वायसराय के परिषद में एक भारतीय सदस्य, 1909। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, ईसाई जैन बौद्ध को भी अलग क्षेत्र, 1900। बर्मा को भारत से अलग, 1935। वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया, 1947। वायसराय का पद समाप्त हुआ 1947। वायसराय के पद को कन्वर्ट किया गया गवर्नर जनरल में,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल बन। अब वायसराय का पद आया था 1858। पहला वायसराय कैनिंग, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। अंतिम वायसराय आरक्षित और हस्तांतरित विषय 1919। राज्यों में द्वैध शासन 1919। राज्यों का द्वैध शासन समाप्त। विभागीय प्रणाली 1961। 1861। वो गलती से हम 1900 बोल दिए है तो 1800, इतना तो समझते। 1961 में कहां से आएगा? 1947 में देश क्या हो गया था? आजाद हुआ। तो 1961 आने वाला कहां से है? थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा टंग स्लिप हो जाए तो आप लोग समझिएगा, हालांकि आप लोग समझदार हैं। पहली बार शिक्षा को जोड़ा गया अंग्रेजी 13 में, अनिवार्य कर दिया गया 33 में। आगे बढ़े। भारत का शासन महारानी को, हाँ, अध्यादेश जारी करना 1861। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट 1833। 1935 खुली प्रतियोगिता, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त, कंट्रोलर और डायरेक्टर का निर्माण, कंट्रोलर और डायरेक्टर का निर्माण किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1704। कंट्रोलर और डायरेक्टर को समाप्त किया गया 1858। बजट बोला गया 1892। महारानी को दिया गया 1866। 1866। राजा को दिया गया 1858। राजा का प्रतिनिधि वायसराय, मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि, राजदूत का पद 1935। राजदूत का पद, राजदूत 1935 बोल दिए, 1919। हस्तांतरित और आरक्षित विषय, महिलाओं को वोट डालने का अध्यादेश 61। जुडिकेटर एक्ट किस अधिनियम का नाम? उदारवादी अधिनियम 1919। उदारवादी अधिनियम 1900। केंद्र में द्वैध शासन 1935। राज्यों को स्वायत्त किया गया 1935। राज्य का द्वैध शासन समाप्त हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, एक संघ का निर्माण हुआ 1935। 1935। प्रांतों में चुनाव चालू हुआ 1935। प्रांतों में चुनाव, वायसराय का पद समाप्त हुआ 1947। स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन के संसद में पास हुआ 18 जुलाई 1937। बोलने की क्या जरूरत? 18 जुलाई प्रस्तुत किया गया, लागू हुआ। आरबीआई की स्थापना 1905। याद तो हो गया आप लोग को। एक क्वेश्चन पक्का, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है और एक क्वेश्चन पक्का आता है संशोधन से। तो दो टॉपिक अगर आपका हो गया तो एक संशोधन से क्वेश्चन आएगा और एक निर्माण से आएगा। संशोधन और निर्माण से दो क्वेश्चन हो गया। पॉलिटी से अमूमन अगर सुनो ध्यान से, ऐसे समझो 100 क्वेश्चन अगर जीके का किसी एग्जाम में पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन? 100। तो उसमें पॉलिटी से आपका रहेगा लगभग 8 से 10, केवल पॉलिटी से। तो आप मान के चलिए 8 से 10 अगर 100 क्वेश्चन वाला है तो 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे हो गया, एक हो गया आपका अधिनियम और एक संशोधन से, आपका एक फाइनल हो गया। ऐसे करते करते क्वेश्चन गिनते गिनते फाइनल करना है कि यहां से आता है ये फाइनल हो गया, यहां से आता है ये फाइनल हो गया। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि पॉलिटी में कहीं से क्वेश्चन है, अभी हमको ध्यान नहीं, लेकिन अगर संवैधानिक विकास से आ गया तो छूटेगा नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, कोई दिक्कत। अगला आप क्या है? संविधान निर्माण वाला भी देखेंगे। अब बायोलॉजी पे शिफ्ट होते हैं लोग, ये वाला याद रहेगा ना। तो अब देखो, ये वाला जो शुरुआती टॉपिक है बड़ा टफ होता है, तो इसको हम लोग आराम से चल रहे थे। अब थोड़ा सा तेज तेज जाने वाला आ गया। ये बहुत भयानक है, खड़ंजा रोड था, नहीं समझे। अब पिच आया है, अब क्या आएगा? पिच। अभी कुछ देर बाद 4 लेन मिलेगा।
क्या मिलेगा? 4 लेन, NH मिलेगा। कितना नंबर पेज है भैया? हाँ, बायोलॉजी। बायोलॉजी फटाफट रिवीजन कीजिए, हम पूछेंगे। 5 मिनट देते हैं रिवीजन के लिए। देखो हम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस 5 मिनट में आपको थोड़ा दोबारा रिवीजन हो जाएगा और अच्छा रहेगा आपके लिए, है कि नहीं?